Hello everyone, good day. Today we'll be talking about market updates as on 24th April. Uh, Obviously this is not a company specific video, तो यहाँ पे एक कंपनी के बारे में बात नहीं करेंगे. हम चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. कंपनी नहीं बोल सकता, चार चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो एक है जीएसएम फॉइल्स के बारे में, एक है आईटी स्टॉक्स के स्लो डाउन के बारे में, एक है यस बैंक के बारे में, और एक है टिप्स म्यूज़िक के बारे में. मैं यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल दूंगा इफ़ यू वांट स्किप एनी वन और गो इनटू वन पार्ट. ठीक है. नाउ बिफोर गेटिंग इनटू द जीएसएम फॉइल्स फर्स्ट, अगर आपने जीएसएम फॉइल्स का पहला वाला वीडियो नहीं देखा है, आई हैव कवर्ड व्हाट द बिजनेस डज, हाउ डू दे फंक्शन, व्हाट आर द थिंग्स टू लुक एट इन द Q4 अपडेट जो अभी का अपडेट है, ये सब मैंने बताया है. तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट. लिंक मैं ये डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. ठीक है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. अभी जीएसएम के बारे में बात करते हैं. तो जीएसएम, हाँ, तो अभी हमने चार चीज़ें लिखा है यहाँ पे कवर करने के लिए: जीएसएम, आईटी सेक्टर, यस बैंक और टिप्स म्यूजिक. ठीक है, पहले जाते हैं जीएसएम में. तो जीएसएम के अगर आप पहले वाले वीडियो देखोगे तो मैंने बताया था कि द एग्जिस्टिंग कैपेसिटी, मतलब पूरा जो भी गाइडेड कैपेसिटी एक्सपांशन प्लान्स थे, दे आर एग्जीक्यूटेड. वसाई प्लांट हो गया, अहमदाबाद प्लांट भी आ चुका है और वो फंक्शनल भी है. but there is no further capacity expansion plans mentioned even in Q3 में. उन लोगों ने क्या बताया था, अगले एक दो महीने में आप लोगों को अपडेट दे देंगे, बट अभी तक कोई अपडेट ही नहीं आया. अभी Q4 में क्या बोल रहे हैं, सिर्फ अगले एक दो क्वार्टर में अपडेट मिल जाएगा. तो इट्स जस्ट कीप पुशिंग फॉरवर्ड. सो पता नहीं केपेक्स का क्या प्लान भी है भी नहीं कि नहीं, देखना पड़ेगा. दिस इज़ वन रेड फ्लैग विच केम आउट फ्रॉम द कॉन कॉल. ठीक है. दूसरा चीज़ है जो अहमदाबाद प्लांट है. सो दे इन द Q3 कॉन कॉल दे मैंशनड दैट दे विल बी ऑनबोर्डिंग सम बिग क्लाइंट्स. मतलब जो भी बड़े बड़े फार्मा कंपनी होते हैं उनका क्रेडिट पीरियड जो होता है, बड़े फार्मा कंपनी आई मीन लुपिन, सन फार्मा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इनका क्रेडिट पीरियड होता है 100 से 120 दिन का क्रेडिट पीरियड होता है. तो ये लोग इसी मतलब साइकिल में दे ऑपरेट. अगर बट जीएसएम फॉइल्स का क्या दिक्कत है, जीएसएम फॉइल्स सिर्फ 35 से 50, मैक्स से मैक्स 50 दिन का क्रेडिट पीरियड एफोर्ड कर सकती है, क्योंकि इनका बेस छोटा है. ऑब्वियसली इनके पास कैपिटल भी उतना नहीं होगा टू फाइनेंस द क्रेडिट साइकिल. तो दिक्कत ये आ रही थी कि Q3 में उन लोगों ने बताया था अहमदाबाद प्लांट से अब हम वॉल्यूम गेम खेल सकते हैं, हम बड़े बड़े क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करेंगे. बट कॉन कॉल में उसका कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिला और ना ही किसी ने पूछा भी. आई कुडंट जॉइन द कॉन कॉल, सो आई कुडंट आस्क ऑब्वियसली, बट हाँ, कोई पूछा भी नहीं है इस क्वेश्चन के बारे में. ठीक है, ये दो है गलत चीज़ें जो हो रहा है, मतलब बुरी चीज़ें जो हो रहे हैं. अभी आते हैं कुछ पॉजिटिव्स पे. पॉजिटिव्स ये है कि भाई एल्यूमिनियम के प्राइसेस बहुत ही वॉलेटाइल है, और बट स्टिल द कंपनी इज़ एबल टू पास इट ऑन. इनका जो मॉडल ही ऐसे बना हुआ है कि पास ऑन हो ही जाएगा प्राइसेस, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. मतलब इनका मॉडल ये है कि जिंडाल स्टील जो एक मंथली रिपोर्ट देता है कि प्राइसेस आगे क्या होगा, इसके बेसिस पे पूरा इंडस्ट्री ऑपरेट करता है. अगर जिंडाल स्टील उस रिपोर्ट में बोल देता है कि अगले महीने 10% से प्राइस बढ़ेगा, तो सभी अपने प्राइसेस को 10% से ऊपर डाल देंगे. सभी मतलब सप्लायर, जिंडाल स्टील से लेकर जीएसएम फॉइल से लेकर, आई मीन जीएसएम फॉइल्स भी अपने प्राइसेस को 10% से बढ़ा देगी. तो इट्स पास डाउन टू द फाइनल कंज्यूमर. ठीक है, दिस इज़ कूल. मतलब ये हो रहा है. मार्जिन्स भी इसके वजह से एक्सपेक्टेड टू रिमेन फ्लैट, कोई मेजर वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड नहीं है. बट एक चीज़ जो पॉजिटिव हुई कि ये लोग 400 से 450 450 करोड़ का रेवेन्यू गाइडेंस कर रहे हैं FY27 के लिए. बट कैसे अचीव होगा, आई मीन विद द अहमदाबाद प्लांट अचीविंग 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये हो सकता है. बट अभी के नंबर्स के हिसाब से ये तो नहीं चल रहा है. कब तक यूटिलाइजेशन बनेगा, क्या नंबर रहेगा, कुछ अपडेट इन्होंने नहीं दिया. तो ये बनता है जीएसएम फॉइल्स का. ओवरऑल अपडेट मिड रहेगा, मैं बोल सकता हूँ, बिकॉज वॉट एवर द क्लैरिटी विच वॉज नीडेड वॉज नॉट गिवन इज़ वॉट आई वुड टेल. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन कि भाई द मेजर बिग बिग टॉक ऑफ द मार्केट, आईटी स्टॉक्स, राइट. आईटी स्टॉक्स मतलब कुछ भी गिर रहा है, क्रेजी गिर रहा है. बट यहाँ पे दिक्कत आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई मार्केट इज़ अ ग्रोथ चेजिंग इंजन.
ये साइज़ के पीछे नहीं भागता मार्केट। अगर साइज़ के पीछे भागता तो छोटे स्टॉक्स कभी पैसे ही नहीं बनाते, आपको ये समझना पड़ेगा पहली बात। नाउ कमिंग टू व्हाट इज़ हैपनिंग इन आईटी। आईटी में मतलब 2014 से लेके अब तक जो साइकिल चल रहा था, इंडिया इज़ अ वेरी बहुत लोग हैं देश में, तो लोगों की कमी नहीं है। सो इट वाज लाइक अ लेबर इंटेंसिव मॉडल विच वाज फॉलोड बाय दिस आईटी कंपनीज। आईटी कंपनीज क्या करते थे, यूएस ईयू के रीजन्स में जो भी मतलब टेक्निकल सपोर्ट हो, कुछ भी मतलब जो काम, जिस काम के लिए एक बंदा चाहिए था, उस काम को यहाँ पे बहुत ही सस्ते में करवाता था। तो इनके पास इसीलिए दे हैड अ एम्प्लॉय बेस ऑफ 5-6 लाख पीपल। अभी टीसीएस के पास 5 लाख लोग क्यों हैं? बिकॉज दे यूज टू बिल द क्लाइंट्स इन एनए एंड ईयू बेस्ड ऑन द हेड काउंट। मतलब अगर आपके प्रोजेक्ट में 50 लोग इन्वॉल्व है तो 50 इंटू जो भी रेट बनेगा उस पर मल्टीप्लाई मार दो और बिल बना दो। तो ऐसा चलता था अप अनटिल द क्रिएशन ऑफ द बिग बिग एआई। तो अभी एआई आ गया है, इनको एआई अडॉप्शन करने का कोई रास्ता अभी तक क्लियर कट नहीं मिला है। ऑब्वियसली दे कीप टेलिंग इन द कॉन कॉल, अगर आप टीसीएस के कॉन कॉल में कंट्रोल एफ एआई करोगे तो आपको एटलीस्ट 100 से 200 वर्ड तो मिल जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो हाँ, तो दे डू नॉट हैव अ क्लियर पिक्चर एज टू व्हाट और हाउ विल दे मोनेटाइज दिस एआई। that's why the market is very confused and the IT stocks keep falling. अगर आप ग्रोथ के हिसाब से भी चलोगे तो मार्केट चेजेस ग्रोथ, एज आई टोल्ड। अगर ग्रोथ ही 2% 1% का आ रहा है तो क्या ही मतलब पैसा नहीं बन पाएगा इन स्टॉक्स में। इन्फोसिस तो भाई 1-2% का ग्रोथ टारगेट दे रही है, गाइडेंस, विच इज़ इनसेन लाइक। मतलब अभी भी मतलब लोग उसमें पैसा डाल रहे हैं तो ठीक है, आई मीन डजेंट मेक सेंस टू मी, बट या। तो पॉइंट ये है कि आप स्टॉक इसलिए मत लो कि स्टॉक गिरा है, मतलब ये स्टॉक गिरा है इसलिए क्योंकि स्टॉक में कुछ गड़बड़ है भाई। आप ये समझो कि गड़बड़ क्या है। लेट्स से स्टॉक में कुछ भी गड़बड़ नहीं है फिर भी गिर रहा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कल्याण ज्वेलर्स का जो वो फ्रॉड का केस बना था मतलब 1 साल पहले, द स्टॉक लिटरली हाफ फ्रॉम लाइक 700 to 350 के आसपास आ गया था। बट उस वो तो कुछ स्ट्रक्चरल इशू नहीं है ना भाई, मतलब देर इज नो स्ट्रक्चरल इशू इन द बिजनेस एज सच, द बिजनेस विल कीप ग्रोइंग, सो दैट्स वाई द मार्केट विल रिकवर फ्रॉम दोज लेवल्स। बट यहाँ पे स्ट्रक्चरल इशू है, आपको पता भी नहीं है कि आपका बिजनेस मॉडल क्या रहेगा लेट्स से 2 years डाउन द लाइन। सो दिस इज वाई आई टी स्टॉक्स आर फॉलोइंग लाइक क्रेजी। बिजनेस ट्रैक करो, अगर आपको बिजनेस में कुछ दिख रहा है कि भाई 1-2 साल में ये 10-20% से मिनिमम एटलीस्ट लाइक 15% से ग्रो करेगा तो डालो। ऑब्वियसली देर आर अ फ्यू स्टॉक्स, मतलब आईटी में भी परसिस्टेंट सिस्टम वगैरह को देख सकते हो, विच हैव लाइक अ गुड बिजनेस मॉडल। सो या, ये था आईटी स्टॉक्स के बारे में। मेरे ख्याल से आईटी स्टॉक से दूर रहो, मतलब इफ़ यू सी अ वेरी क्लियर बिजनेस अंडरलाइंग देन ओनली पुट मनी, अदरवाइज इट्स अ बिग रेड फ्लैग राइट नाउ। Okay, now let's move on to Yes Bank. Yes Bank, interesting numbers this time. So after the MUFG, fund infusion from Japan. So MUFG is like a very big bank in Japan. तो वो ऐसे बोल सकते हो कि वो जापान का SBI है, ठीक है, ऐसे वाला चीज़। तो दे हैव अक्योर्ड लाइक 40% और ऐसे कुछ टेक लिया है येस बैंक में, आई थिंक इन Q3। तो Q3 के बाद अभी Q4 के नंबर्स लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग, कम बैक, अभी कम बैक के साइंस थोड़े इनिशियल साइंस एटलीस्ट आर वेरी वेरी विजिबल। मेन चीज़ ROA 1% से बढ़ गया है भाई, फाइनली इट हैज क्रॉस द 1% मार्क। NIMs have also reached 2.7%. This was from a lows of like 2 और 1.9%, ऐसे कुछ लोस थे, यहाँ से रिकवर होकर 2.7% हो गया, विच इज़ वेरी गुड। और दूसरा चीज़ जो एसेट क्वालिटी, मतलब एसेट क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिला है। ग्रॉस NPA स्टैंड्स एट लाइक 1.3%, मतलब इन एक्सिस बैंक के लेवल्स पे आ गया ऑलमोस्ट। एक्सिस बैंक या HDFC बैंक के लेवल्स पे आ गया ऑलमोस्ट, विच इज़ अ वेरी गुड इम्प्रूवमेंट इन द the asset quality. Okay, now moving on to the fourth improvement which is visible clearly is the priority sector lending. तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है बेसिकली? तो सरकार हमको आके कहती है कि भाई अगर आपके पास एक बैंक है और आप लेंडिंग और डिपॉजिट कलेक्ट कर रहे हो तो आपको मिनिमम एक परसेंटेज होता है, लेट्स से 30% आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में क्या आता है? एग्रीकल्चर वगैरह, मतलब द बेसिक रिक्वायरमेंट थ्रू विच द इंडियन इकोनॉमी रन्स, राइट। सो उन सेक्टर्स को आपको देना ही पड़ेगा। तो
अगर आप नहीं देते हो तो इसको एक इस पे आपको एक पेनल्टी लगेगा। पेनल्टी क्या है? इट इज़ नॉट अ मॉनिटरी अमाउंट। आपको जितना आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग से पीछे हटते हो, लेट्स से आपको 30% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए, बट आपका पोर्टफोलियो 20% प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में है, तो आपका रिमेनिंग जो 10% का शॉर्टफॉल आ रहा है उसको आपको एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या लो यील्डिंग बॉन्ड्स में डालना पड़ेगा। ठीक है, जो लो यील्डिंग है उसमें क्या 3% 4% का, 3% तो बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 3% 4% का ब्याज मिलता होगा। तो दिस इज़ वाई दे आर निम्स एंड मार्जिन कीप फॉलिंग, राइट। अगर आपका 10-20% का पोर्टफोलियो कोई घटिया से बॉन्ड में पड़ा है तो आप पैसे नहीं बना सकते एज ए बैंक। सो दे आर ट्राइंग टू सॉल्व दैट राइट नाउ। येस बैंक का मतलब अभी तक क्या हो रहा था, घर से मतलब जो भी दिक्कतें हैं उसको बाहर किया जा रहा था। they were focused on solving the issues which came in from the 2018-2020 period। अभी issues solve हो गए, now they are focusing towards betterment और growth phase। तो obviously this is not a full comeback, but early signs of a comeback, so this is definitely worth tracking right now। अगर कमबैक होता है तो 20 रुपए का स्टॉक है, मतलब इट कैन ईजिली बी अ मल्टी बैगर, बट वील हैव टू ट्रैक। अगर ये वन टाइम है तो कुछ इट्स नॉट अ वेरी गुड साइन। इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज दैट विल बी अ वेरी वेरी गुड पॉसिबिलिटी फॉर अ कमबैक। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू अभी जो नंबर्स आए, वन ऑफ द गुड नंबर्स विच कैन से इज ऑफ टिप्स म्यूजिक। सो टिप्स म्यूजिक क्या बनाता है, व्हाट डू दे एसेंशियली डू इज दे मेक सॉन्ग्स। आई मीन क्लियरली इन द उसके नाम में ही है, ठीक है, टिप्स म्यूजिक। सो दे मेक सॉन्ग्स। हाउ डू दे अर्न थ्रू the streaming platforms, which is YouTube, Spotify, or the traditional methods of copyright। ठीक है, उसके बाद कमिंग टू द बेटर, आई मीन क्या हुए हैं, रेवेन्यू इज अप लाइक 32% YOY, एंड ऑन अ फुल ईयर बेसिस इट्स अप लाइक सम 20-22%। ओके, सो अभी इसमें देखना क्या है इज़ द बेटरमेंट्स विच आर हैपनिंग। तो यहाँ पे क्या क्या बढ़िया चीज़ें हो रही है। तो एक तो आपको समझना पड़ेगा कि इनके 90s के जो गाने हैं, जो किशोर कुमार वो सब वो वाले गाने हैं, तो अभी भी चलते हैं। तो द मेजॉरिटी ऑफ वन ऑफ द मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू कम्स स्टिल कम्स फ्रॉम द 80s 90s वाले गाने का पोर्टफोलियो। ठीक है, तो ये एक चीज़ है। तो इनका तो कॉस्ट कुछ भी नहीं होगा, इट्स लिटरली नील, राइट। देर इज़ नो इंक्रीमेंटल कॉस्ट ऑन द रेवेन्यू अर्नड फ्रॉम दीज 90s वाले म्यूज़िक, बिकॉज ये क्या करते हैं, वॉट एवर इज़ द कॉस्ट इन्वॉल्व इन मेकिंग द सॉन्ग, इट इज़ एक्सपेंस्ड और इट इज़ टेकन टू द P&L स्टेटमेंट इन द पीरियड इन विच दे प्रोड्यूस दैट सॉन्ग। अगर लेट्स से Q3 अभी Q1 में अगर 10 सॉन्ग आ रहे हैं, 10 गाने ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो उनका जो भी कॉस्ट होगा वो पूरा Q1 में ही आ जाएगा। इट्स नॉट लाइक इट इज़ रिटर्न ऑफ ओवर द पीरियड, ऐसे कुछ नहीं है। इट इज़ टेकन डायरेक्टली टू द स्टेटमेंट इन द ईयर ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑपरेटिंग लेवरेज इससे बहुत मिलेगा। तो प्रोडक्शन कॉस्ट तो एक एक क्वार्टर में ही आ गया, बट इस पे जो रेवेन्यू बनेगा ये तो पूरा, मतलब जितना भी रेवेन्यू बनेगा तब तो रिकॉर्ड होते जाएगा ऑन एक्रूवल बेसिस। सो एज एंड व्हेन द रेवेन्यू कम्स देर इज़ नो इंक्रीमेंटल कॉस्ट, सो सीधा जो भी रेवेन्यू आ रहा है वो सीधा प्रॉफिट में जाएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड द फ्लो ऑफ द P&L। ठीक है, ये एक समझने वाली बात हुई। दूसरी बात है कि द शेयर ऑफ द पेस ऑफ प्रीमियम यूजर्स, यूट्यूब प्रीमियम, स्पॉटिफाई प्रीमियम, इट्स राइजिंग फास्टर। इट इज़ ग्रोइंग एट अराउंड 40%। इनके जो इन्वेस्टर PPT से है, इट्स ग्रोइंग एट अराउंड 40% का रेट। सो बिकॉज ऑफ दिस even the operating leverage even rises, because tips earns more from a premium user than from a regular user. Like it's like 2.5 or 3 times the amount of a regular user। And one more positive thing here is, so अभी तक जो ये जो shorts, so the short form content has taken over internet। Obviously that reels, shorts, everything is short form, 30-second, 1 minute videos। So okay, the thing to look at here is tips का जो short form music है, अगर कोई अपना tips का गाना अगर आप use करते हो तो tips is paid a fee by YouTube, but this is a fixed fee। They have an agreement with YouTube where YouTube pays for whatever music is used in the reels, but this is the fixed fee। Let's say the reel, you make a reel from tips ka gana, and that gets like 10 crore 100 crore views, but
doesn't get a share based on the views. It is just paid the fixed fee. So इससे they the revenue potential is weak here. But abhi there are signs from the management that they are going to enter into a contract with YouTube where YouTube will pay them based on the views. So अगर ये हो जाता है तो there is short form का content की कमी नहीं है भाई देश में. हर दूसरा बंदा रील बना रहा है. So obviously because of this there can be a huge revenue uplift which can be seen. तो ये टिप्स के बारे में हो गया. या सो समराइजिंग, जीएसएम फॉइल्स में 400-500 करोड़ का गाइडेंस है. आईटी सेक्टर से दूर रहो भाई. येस बैंक में कम बैक हो सकता है. ट्रैक द स्टॉक फॉर अ क्वार्टर और सो, एंड देन मे बी with time we understand if it's actually a comeback. Tips Music, a very good set of numbers this time. Hopefully they continue. That's it for this video. Thanks for watching.